नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानते हैं राधा अष्टमी का व्रत रखते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन पूजा पाठ और व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी माना गया है। सही विधि से पूजा नहीं करने या कुछ गलतियां करने पर पूजा का फल बाधित हो सकता है। राधा अष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही श्रद्धा भाव से भरा माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भगत और प्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। खासकर ब्रजभूमि, मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों पर इस दिन विशेष उत्सव और झांकियों का आयोजन होता है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, कीर्तन भजन करते हैं और राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है इस दिन व्रत रखने से जीवन में प्रेम, सौहार्द और सुख शांति का वास होता है। हालांकि राधा अष्टमी के दिन पूजा पाठ और व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी माना गया है। सही विधि से पूजा न करने या कुछ गलतियां होने पर फल का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। इस कारण इस अवसर पर विशेष रूप से पूजन का पूर्ण फल पाने के लिए विशेष नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहनें ताकि मन और शरीर दोनों पवित्र रहें। तभी व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूरे दिन ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। इसका मतलब है कि आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी संयमित और शुद्ध रहें। इस दिन राधा रानी को केवल ताजी और पवित्र चीजें जैसे फल, दूध से बने प्रसाद इत्यादि का भोग के रूप में लगाएं। पुरानी या अर्ध पकी चीजें अर्पित न करें। पूजा के बाद राधा अष्टमी व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें। इससे व्रत की महिमा और धार्मिकता बढ़ती है और मन को आध्यात्मिक शांति मिलती है। व्रत पालन करने का समय खास होता है। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पालन करना चाहिए ताकि पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो। व्रत पालन करते समय उसी प्रसाद को ग्रहण करें जिसे पूजा में राधा रानी को भोग लगाया गया हो। इससे पूजन की पूर्णता बनी रहती है। व्रत पालन करने से पहले जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। इसके अलावा गौ सेवा भी बहुत शुभ मानी जाती है। इससे पुण्य बढ़ता है और व्रत की सफलता सुनिश्चित होती है। पालन करने के बाद घर के बुजुर्गों या वरिष्ठों का आशीर्वाद जरूर लें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। व्रत के दिन सोना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया है। इससे व्रत की तपस्या में बाधा आती है। आप इस दिन में न सोएं तो बेहतर होगा। इस शुभ दिन शरीर की कटिंग जैसे कि वर्जित मानी गई है। इस दिन नाखून बिल्कुल भी न काटें जिसे अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। नाखून काटने से इस दिन बचना चाहिए। पूजा में जो भी भोग राधा रानी को अर्पित किया जाता है वह पूरी तरह शुद्ध और बिना किसी स्पर्श के होना चाहिए। भोग बनाने के बाद उसे चखना या किसी तरह से जूठा करना वर्जित होता है। इस दिन आप काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें क्योंकि राधा रानी को लाल और पीले रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए इन्हीं रंगों के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। पूजा करते समय महिलाओं को बाल बांध कर रखने चाहिए। सिर को चुनरी से ढककर पूजा करनी चाहिए या फिर पुरुषों को सिर पर रुमाल भी रखा जा सकता है। राधा अष्टमी की तिथि के दौरान बाल नहीं धोने चाहिए। यदि बाल धोने की आवश्यकता हो तो यह कार्य अष्टमी शुरू होने से पहले ही कर लेना चाहिए। राधा अष्टमी तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त रात्रि 10:46 से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 1 सितंबर देर रात 12:57 तक होगा। उदय तिथि के अनुसार राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जा रही है। राधा अष्टमी पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 31 अगस्त प्रातः 11:05 से दोपहर 1:38 तक होगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।